Hello everyone, this is Pradeep Balani and you are watching my YouTube channel English Mastery with Pradeep sir. Types of sentence को डिस्कस कर रहे थे हम. I told you के there are two types of the sentences, structural types and the functional types. जो मीनिंग के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, उनमें से 5 मेजर टाइप्स हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें इंपेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑपरेटिव सेंटेंस को हम डिटेल में 1 बाय 1 प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. आप प्लेलिस्ट में जाके उन सब वीडियोस को देख सकते हैं. आज हम दूसरी कैटेगरी को स्टार्ट कर रहे हैं जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस है बट स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिसे हम स्ट्रक्चरल टाइप ऑफ सेंटेंस भी कह सकते हैं. ओके, सो लेट्स कम एंड गेट स्टार्टेड. टाइप्स ऑफ सेंटेंस इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर. सेंटेंस के टाइप है बट स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने हैं हमें कि जो सेंटेंस के टाइप्स होते हैं वो स्ट्रक्चर के बुनियाद पे कैसे बनते हैं, उनको कितनी टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है. तो पहले हम सेंटेंस को थोड़ा देखते हैं, उसके बाद उसकी टाइप्स पे आते हैं. देखें, एक सेंटेंस जो होता है वो क्लास का बना हुआ होता है. एक क्लास भी हो सकता है और एक से ज्यादा क्लासेस भी हो सकते हैं एक सेंटेंस में. क्लास किसे कहते हैं? क्लास ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है. क्लास कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है और ना भी दे सकता है. सेंटेंस में क्लास मे और मे नॉट गिव द कंप्लीट मीनिंग. सो एक क्लास जो होता है वो सेंटेंस को बनाता है. क्लास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डिपेंडेंट क्लास और दूसरे होते हैं इंडिपेंडेंट क्लास. डिपेंडेंट क्लास को हम सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं और इंडिपेंडेंट क्लास को हम मेन क्लास भी कहते हैं. सबऑर्डिनेट क्लास और डिपेंडेंट क्लासेस वो होते हैं जो कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं, जो अनकंप्लीट मीनिंग देते हैं, जो सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग ना दे और वो किसी दूसरे पार्ट पे क्या करें, डिपेंड करें, तो उसे हम बोलेंगे वो डिपेंडेंट क्लास है. वो अभी तक कंप्लीट नहीं है, वो दूसरे क्लास पे डिपेंड कर रहा है. जब उससे कनेक्ट होगा तभी वो मुकम्मल सेंटेंस होगा, एक कंप्लीट सेंटेंस होगा. और ये दूसरी टाइप है इंडिपेंडेंट क्लास. इंडिपेंडेंट क्लास जिसे हम मेन क्लास और प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं, ये क्लास अपनी मीन में एक सेंटेंस ही होता है जो कंप्लीट मीनिंग देता है. ये सेंटेंस का ऐसा पार्ट है या मे भी एक सेंटेंस है ये जो कंप्लीट मीनिंग देता है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं जो सेंटेंस को मुकम्मल करते हैं और सेंटेंस की कंप्लीट मीनिंग देते हैं. दो एग्जांपल्स हैं, उनकी मदद से हम डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास को अंडरस्टैंड करेंगे. डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास के बेस पे ही हम टाइप ऑफ सेंटेंस जो भी है वो सब हम स्टडी करेंगे. तो आपको ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है. द फर्स्ट सेंटेंस इज इफ यू वेक अप अर्ली यू विल नॉट बी लेट. ओके, यहाँ पे दो क्लासेस हैं. एक क्लास है इफ यू वेक अप अर्ली एंड दूसरा क्लास है यू विल नॉट बी लेट. इसे हम कंडीशनल क्लास भी कहते हैं, इफ क्लास भी कहते हैं. और यहाँ पे वर्ड एक इफ यूज हुआ है, कंजक्शन है, इफ यूज हुआ है जो इस क्लास को क्या कर रहा है, अनकंप्लीट कर रहा है, इस सेंटेंस को अनकंप्लीट कर दिया है. दैट्स व्हाई ये एक अनकंप्लीट क्लास है. ये ऐसा क्लास है जो मुकम्मल मीनिंग नहीं दे रहा है. इफ यू वेक अप अर्ली, अगर आप जल्दी उठेंगे तो. ओके, मीन्स अभी तक इसको दूसरे पार्ट के सेंटेंस की नीड है जो इसे कंप्लीट करे. तो ये क्लास जो है वो अभी तक डिपेंड कर रहा है किसी और पे, तो इसे हम बोलेंगे दिस इज अ डिपेंडेंट क्लास. ये एक डिपेंडेंट क्लास है. और अगर हम देखें दूसरे क्लास को, यू विल नॉट बी लेट. यू विल नॉट बी लेट को अगर हम सेपरेट कहीं पे यहाँ पे लिख लें, यू विल नॉट बी लेट,
तो भी वो मुकम्मल मीनिंग देगा, वो एक मुकम्मल सेंस देगा। दैट्स वाई ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, ये अपनी मीन में खुद ही एक सेंटेंस है। सो वी कॉल्ड इट इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक और एग्जांपल देखते हैं। Our dog barks when she hears a noise. Our dog barks when she hears noise. यहाँ पे भी दो क्लासेस हैं, एक है our dog barks and when she hears noise. ओके, यहाँ पे अगर देखें हम our dog barks, यहाँ पे हम कहीं भी लिख ले तो वो एक मुकम्मल मीनिंग देगा, our dog barks, because subject and verb both are there and they give the complete meaning. And in the other hand, when word added to this class, when एक वर्ड इस क्लास से ऐड हुआ है जो इस क्लास को डिपेंडेंट क्लास कर देता है, ये अनकंप्लीट सेंस देता है, तो ये क्या हो गया, हमारा डिपेंडेंट क्लास हो जाता है, ये अभी तक डिपेंड कर रहा है। बिकॉज अगर हम when she hears noise इसको हम यहाँ पे लिख लें तो वो एक मुकम्मल मीनिंग नहीं देगा। when she hears noise means जब इसने शोर सुना, तो वो अभी तक मुकम्मल मीनिंग नहीं दे रहा है, तो बाद में क्या हुआ, इट मीन्स अभी तक अनकंप्लीट है, वो डिपेंड कर रहा है किसी पे। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। एंड अवर डॉग बॉक्स एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, अपनी मीनिंग में एक सेंटेंस है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है जिसे हम एक सेंटेंस भी कह सकते हैं और हम इसे मेन क्लॉज भी कह सकते हैं। तो ये है डिफरेंस, क्लास क्या होता है और क्लास के दो जो टाइप्स है, डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास, और उन दोनों के बीच में डिफरेंस भी हमने स्टडी किया है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस एंड अप्लाई इन द टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस। अब आइए हम देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है क्लासेस की बनी होती है, स्ट्रक्चर है, इन स्ट्रक्चर के बेस पे सेंटेंस को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो सेंटेंस को इन स्ट्रक्चर की बुनियाद पे, इन स्ट्रक्चर के बेस पे 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, सेकंड वन, थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड द लास्ट वन इज अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस हैं जो स्ट्रक्चर पे बेस करते हैं। सेंटेंस की स्ट्रक्चर की बुनियाद पे ये 4 टाइप्स हैं। आज हम पहला टाइप जो है वो डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट टाइप दैट इज नोन एज सिंपल सेंटेंस, जो मीनिंग में और अपने कॉन्सेप्ट में भी सिंपल ही है। इसके इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं हम? सिंपल सेंटेंस हम उसे कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब हो और मे भी उसमें एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों कंपलसरी है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। एंड अदर थिंग के जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो कंप्लीट मीनिंग देते हैं, वो कंप्लीट सेंस देते हैं। वो कंप्लीट सेंस तब देते हैं जब उसमें दोनों पार्ट्स का प्रेजेंट होते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। ओके, तीसरी बात यह है कि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो कंटेंस करते हैं किस पे? कंसिस्ट होते हैं ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लास। एक ही क्लास होता है और वो भी क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। सिंपल सेंटेंस में एक क्लास होता है और वो भी इंडिपेंडेंट क्लास होता है। एंड एज वी नो कि इंडिपेंडेंट क्लास खुद अपनी मीनिंग में एक मुकम्मल सेंटेंस होता है। Okay, for suppose I am giving the example of the simple sentence we commonly use in our daily life as you are doing very well. You are doing very well. Okay, आप देखें इसमें सब्जेक्ट है एंड वर्ब भी है, दैट्स व्हाई इट गिव्स द कंप्लीट मीनिंग। एक ही क्लास है और कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्लास। एंड एक ही इंडिपेंडेंट क्लास है इसमें, इसलिए स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे सिंपल सेंटेंस कहेंगे। अनदर एग्जांपल, शी कम्स लेट। शी कम्स लेट, सब्जेक्ट प्रेजेंट है और वर्ब भी प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई एक मुकम्मल मीनिंग दे रहा है और ये एक
अपने मीन में ही सेंटेंस है, और क्लास में देखें तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। दैट्स व्हाई वी आल्सो कॉल दिस इज अ सिंपल सेंटेंस। जो भी हम कॉमन लाइफ में जो सेंटेंसेस यूज करते हैं, आई गो टू स्कूल, आई प्ले क्रिकेट, शी बिकेम डॉक्टर, लाइक दैट, ऐसे जो भी सेंटेंसेस हम यूज करते हैं, ऑल दीज सेंटेंसेस आर नोन एज द सिंपल सेंटेंस बाय देयर स्ट्रक्चर्स। और हमने फंक्शनल टाइप के जो भी सेंटेंसेस पढ़े हैं, इंपेरेटिव से लेके असरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस, वो सब सेंटेंसेस जो है वो सिंपल सेंटेंस में इंक्लूड हम कर सकते हैं। जैसे गो बैक, कम हियर बोल दिया, एक स्टेटमेंट बोल दी कि शी इज अ गर्ल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, लाइक दैट एक स्टेटमेंट हो गई। तो ये सब सेंटेंस एक क्लास पे डिपेंड करें, वो भी इंडिपेंडेंट हो, तो हम उसे सिंपल सेंटेंस ही कहेंगे। Okay, this is all about the types of the sentences by its structure। हमने types of sentence की structure के बेस पे 4 types का introduction भी पढ़ा। एंड क्लास क्या है, क्लास के दो पार्ट्स हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, उनके दरमियान डिफरेंस क्या है वो भी हमने आज डिस्कस किया। I hope this information, this video will found very fruitful, and it will be helpful to you for the improving and developing your language skills. So if you are new at my YouTube channel, then please subscribe it and click the bell icon as you can get the notification of coming new videos. Thank you.